बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। उसकी जो मुमकिन सीट्स हैं अब वो कितनी हैं, क्योंकि हम इसको पिछले 5-6 महीने से परसू कर रहे थे और फिर इसके अंदर कुछ जो है वो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस हुई और फिर कुछ सीट्स के प्रमोशन चैनल ATC उसके ऊपर काम होता रहा। तो आफ्टर ऑल अब क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम भी आपके साथ वही इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो अब हमने को दोस्तों को दोबारा फ़ोन मिलाया और पूछने की कोशिश की कि क्या सूरत हाल है। तो वो अब शहजाद साहब से जानते हैं कि ये असिस्टेंट डायरेक्टर FIA पर्टिकुलरली उसकी कितनी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं और कब तक ये मुतवक्की हैं आ जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, सबसे पहले सर आपके शुक्रिया के साथ जो इंटरव्यू सेशन है उसके बारे में ज़रा बताएं ताकि फिर हम इससे आगे चलें। सर इस तरह के लास्ट वीक में काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हुए हैं, तो उसके लिए हमारा एक इंटरव्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक से। ये एक्टिविटी जो है ये ऑनलाइन भी होगी और अगर कोई शख्स फिजिकली आना चाहे तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। तो बहुत मुनासिब फी में हम 3 इंटरव्यूज़ का एक साइकिल करेंगे, तो आप लोग हमें जो दिए गए नंबर्स हैं उस पर आप हमें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब सर आ जाते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर FIA। जब हमने इसको परसू किया था तब कोई 30 से 40 के दरमियान का सीट्स बताई जा रही थी कि जो आएंगी। जी बिल्कुल। लेकिन अब क्या इन्फॉर्मेशन है कि अब कितनी सीट्स मुतवक्के हैं और फिर इसकी मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात। सर लास्ट टाइम जब जनवरी फरवरी में हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो उन्हीं दिनों एक डॉक्यूमेंट सामने आया था कि अब भी ये जो सीट्स हैं ये बाय प्रमोशन की जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमें सामने आई है कि FPSC का जो एड अब अपकमिंग है जो कि अभी अगस्त में इंशाल्लाह पब्लिश होगा, तो उसमें ये जॉब्स आएंगी असिस्टेंट डायरेक्टर की और उसमें इंस्पेक्टर्स की भी शामिल होंगी। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली AD के हवाले से बात करेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर की अब जो जॉब्स हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे प्रमोट हो गए हैं उसी तनाज़र में, तो अब जो सीट्स हैं वो सिंगल डिजिट में हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक हैं। अच्छा, आप 1 से लेकर 9 तक के दरमियान असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट्स हैं। ठीक हो गया। चलें वो हम रफली 6, 7, 8 कोई भी हो सकती हैं। चलें मैं 5 से ज़्यादा है। 5 से ज़्यादा हैं, 10 से कम है। हाँ जी। चलें जी, 5 से ज़्यादा हैं और 10 से कम है सीट्स ये मुतवक्के हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की। हाँ जी। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा सर? सर सिंपल आपका मास्टर हो, यानी 16 साल तालीम हो आपकी, और उसके साथ जो आपकी एज ब्रैकेट है वो 22 से 28 साल हो, और उसमें फिर 5 साल की एज रिलैक्सेशन। जी बिल्कुल। मीन 22 से 33 ईयर्स। जी बिल्कुल। फॉर मेल एंड फीमेल दोनों, क्योंकि फेडरल में 8 साल की एज रिलैक्सेशन नहीं है। अब ये फास्ट ट्रैक सिस्टम होगा जी, जो FPSC के अब रिजल्ट्स मतलब जो पेपर होते हैं। लास्ट टाइम ना इसका जो, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये 2023 में मेरे ख्याल ये जॉब्स आई थी और उस वक्त इनकी तादाद कुछ 30 के करीब थी। ठीक है। तो अब आप बताएं कि उस वक्त जो लोग आए हुए थे, भर्ती हुए थे, उन लोगों का क्या स्टेटस है और उनकी प्रमोशन वगैरह के हवाले से अगर कोई मालूमात है। नहीं, अब तो वो इंडक्टी अभी हुए हैं ना। वो तो FPSC का पुराना तरीकाकार था, उस पर तो 2 साल पक्के लगते थे। फास्ट ट्रैक सिस्टम तो अब आया है, मीन कुछ अरसा हुआ है। तो उस वक्त उन्होंने 2 साल लगाए। उनके पहले MCQs पेपर हुआ और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ इंग्लिश ऐसे का, और फिर जाके उनके इंटरव्यूज हुए और उनकी इंडक्शन भी अभी हुई है 3-4 महीने पहले उनकी ट्रेनिंग जो शुरू हुई थी। ठीक है। तो ये तो पिछला बैच तो गया। अब जो नया ऐड आएगा FPSC का वो होता है फास्ट ट्रैक। हाँ जी। मीन जिस दिन क्लोजिंग डेट होती है अगले 40 दिन के अंदर पेपर शुरू हो जाते हैं। उसके यूजुअली पेपर डेट भी दी होती है। जी, और वो वही डेट होती है अमूमन जो दी गई होती है। तो 2 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर पेपर हो जाता है। ठीक है। ये फास्ट ट्रैक सिस्टम है। ठीक है। अब हर वो बंदा जिसकी 16 साल तालीम होगी, एनी सब्जेक्ट, जी, BS है, मास्टर्स डिग्री है, कोई भी है, वो इसके ऊपर एलिजिबल होगा। ठीक है। अब FIA की हो, IB की सीट्स जो फेडरल की तरफ से अनाउंस होती हैं, ये बहुत अट्रैक्टिव, मतलब सैलरी पैकेज तो होते ही होते हैं। फेडरल के ओवरऑल सैलरी पैकेजेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। ओवरऑल बाय पोस्टिंग, बाय प्रमोशन, बाय PR, बाय हट्टो बच्चो, हर हवाले से वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। सही। तो इसलिए हाई तो है तो हाईली रिकमेंडेड सही सीट हर हवाले से। अब वो कैंडिडेट जो पर्टिकुलरली इस पोस्ट के ऊपर
दूरबीन लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी का, क्योंकि इसके अंदर कोई फिजिकल स्टैंडर्ड्स नहीं मीट करने, ठीक है, कोई रनिंग दौड़ शौड़ ETC कुछ भी नहीं होनी, इसके अंदर सिंपल टेस्ट है, इंटरव्यू है और सिलेक्शन है। सही। अब इन लोगों को ये चाहिए कि वो आज से ही, क्योंकि इसी महीने मुतवक्के है कि FPSC का इश्तिहार आएगा, अगस्त में मुतवक्के है आ जाएगा, और ये भी मुतवक्के है कि इसमें ये सीट्स भी आएंगी। जी बिल्कुल, ठीक है, जितनी मालूमात है उसके मुताबिक ये हैं कि ये सीट्स आएंगी। अब अगर ये सीट्स आती हैं फर्ज करो अगस्त में, तो मिड अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा। ऐसे ही है। अब उसमें फायदा किन लोगों को होगा? वो लोग अच्छी तैयारी जिन्होंने अच्छी तैयारी और सीरियस होकर की हुई है। ऐसे ही है, और इसमें अच्छा खासा कंपटीशन होता है, जो PMS CSS, फिर हाँ, उस तरह की जो एस्पायरेंट्स, सीरियस एस्पायरेंट्स होती हैं, हाँ जी, वो इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि सीट भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब इसका 1 पेपर होगा जनरल नॉलेज का। उसमें कौन कौन से पोर्शंस होंगे? उसमें सर FPSC का जिस तरह से एक यूजुअल पेपर होता है, जिसमें इंग्लिश के 20 नंबर होते हैं, फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग मैथ होती है, उसके अलावा इस्लामियात होती है, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स। लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल चीज होगी, वो होगी FIA एक्ट की मालूमात। ओके ओके। इसमें मुझे लगता है 20 नंबर इंग्लिश के होंगे, 20 नंबर FIA एक्ट के होंगे, ओके, 60 नंबर का वो कंपोजिशन होगी जो जनरल नॉलेज बेस्ड होती है। ओके ओके। और FPSC का जो एग्जामिनर है वो पिछले 5 साल के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उनको वो करंट अफेयर कंसिडर करते हैं। ओके। और पब्लिक सर्विस कमीशन वाले पिछले 1 साल के ओके, जो इवेंट्स होते हैं उनको करंट अफेयर कंसिडर करते हैं। सो करंट अफेयर, इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, मैथ, एनालिटिकल रीजनिंग, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, जनरल नॉलेज जिसमें जियोग्राफी, DS ETC शामिल होती हैं, ये तमाम के तमाम वो हिस्से जो हैं ये उसके अंदर आने वाले हैं, पहली बात। और दूसरी बात, FPSC का मुझे शायद समझ नहीं आ सकी कि उसकी रीज़न क्या है। या तो उसकी ये रीज़न है कि शायद FPSC के पेपर का, हालांकि उस पर भी नेगेटिव मार्किंग है 0.25%, फिर भी लोग 90+ नंबर कैसे लेते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आती। या तो वो ऐसा पेपर होता है जो बहुत आसान होता है, या दूसरा ऐसा पेपर होता है जो ट्रिकी नहीं होता। कोई ना कोई चीज़ तो है ना उसके अंदर। वो भी आसानी हो गया ना। हाँ चलो हम उसको आसानी के कंसिडर करें कि वो बहुत ट्रिकी नहीं होता। पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने इम्तिहान के पेपर का अभी तक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है। 70 से 75 के दरमियान कहीं पर जाकर मेरिट फॉल करता है, और ये एक अच्छा कैंडिडेट आराम से ले सकता है। और सर वही कैंडिडेट जो पब्लिक सर्विस के 50 नंबर ले रहा होता है, FPSC में 85 ले रहा होता है। सही। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है पेपर इजी है, पेपर इजी है, या पेपर का वो स्टैंडर्ड नहीं है जो मतलब जो इसका है, या आप ये कह रहे हैं जो कुछ चीजें हैं। तो इसलिए आप ये मद्देनजर रखें कि आपको 90+ नंबर लेने पड़ेंगे, क्योंकि अच्छा खासा इसमें मेरिट अच्छा खासा होगा, और लोग FPSC के पेपर में ज़्यादा नंबर लेते हैं। उसकी रीज़न जो भी हो सकती है, ठीक है, या उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, या पेपर उनका कुछ नॉर्मल आता है इस वजह से, या शायद ये भी है कि जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो लोगों को पता है इतने इतने मार्क्स होते हैं, और वो उन हिस्सों के ऊपर ज़्यादा काम कर लेते हैं, ग्रिप कर लेते हैं। जो भी रीजंस हो सकती हैं, कैंडिडेट्स की मेहनत डेफिनेटली सामने है। 91 नंबर लेना, 92 नंबर लेना, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का खेल है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मेरिट है। इसको मद्देनजर रखेंगे तो मेरे ख्याल में फिर ही को काम बनेगा। और सर लकली आपका और मेरा सेशन भी इस हवाले से स्टार्ट है, जो रिसेंटली इसी वीक से स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आप लोग उस सेशन में हमें ज्वाइन करना चाहें, ये 2 मंथ के सेशन है, तो उसमें भी आप लोग हमें एक्सेस कर सकते हैं। ये सर आज की इनके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी कि एक तो FIA की जॉब्स इंशाल्लाह अनाउंस होने वाली हैं, दूसरी ये भी हैं कि वो 5 से लेकर 10 तक हैं, 10 भी नहीं है 9 तक हैं। हाँ जी, 10 तो निकाल सिंगल डिजिट है, 5 से लेकर 9 तक हैं, उनमें से कोई भी हो सकती हैं। सही। और इसी इश्तिहार में FIA का जो इंस्पेक्टर है उसकी भी होंगी, तो इंस्पेक्टर की इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और सर कुछ इसमें बस सर ऑलमोस्ट चीज़ें कवर हैं। चलें जी, आप लोगों के लिए हमारी ये इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।